सुपौल के चकडुमरिया में सजी दावत एक खास हजरत फैसल रहमानी की मौजूदगी में दिखी हिंदू मुस्लिम की एकता। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद नजीर आलम सुपौल। बिहार के सुपौल जिले से आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। सुपौल जिले के चकडुमरिया पुनर्वास में कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी के आवास पर एक भव्य दावत एक खास का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर ऑल इंडिया इमारत शरिया के अमीर शरीयत हजरत मौलाना फैसल रहमानी मुख्य रूप से तशरीफ लाए। कार्यक्रम में हजरत फैसल रहमानी का स्वागत करते लोग कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी और समाज के विभिन्न वर्गों की लोग की मौजूदगी दिखी। एक साथ बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दिए। चकडुमरिया पुनर्वास में आयोजित इस कार्यक्रम में जैसे ही इमारत शरीयत के हजरत फैसल रहमानी पहुंचे, वहां मौजूद तमाम लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ उनका इकबाल किया। इस आयोजन की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि इसमें किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी ने एक साथ बैठकर इस दावत का लुत्फ उठाया और समाज में बढ़ रही दूरियों को दरकिनार कर आपसी प्रेम का संदेश दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह आयोजन केवल एक दावत नहीं था बल्कि सुपौल की धरती पर हिंदू मुस्लिम एकता और हमारी साझी तहजीब का एक जीवंत प्रदर्शन था। आपको बताते चले कि मिन्नत रहमानी कांग्रेस नेता ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को खिलाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। आज हजरत फैसल रहमानी साहब की मौजूदगी ने इस महफिल को पाकीजा बना दिया और हमारे सुपौल के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो एकता दिखाई है, यही हमारे देश का असली रंग है। आज के इस दौर में जहां छोटी छोटी बातों पर समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, वहीं सुपौल के चकडुमरिया से आई यह तस्वीर यकीनन सुकून देने वाली है। मिन्नत रहमानी की यही जुटी, यह भीड़ और लोगों का उत्साह यह साफ बयां करता है कि हमारी साझी तहजीब की जड़ें आज भी बहुत मजबूत है। कई दिनों से पिछले लगभग 4 दिवसीय दौरे पर अमीर शरीयत हजरत मौलाना फैसल अहमद वली रहमानी साहब सुपौल की सरजमी पर थे। इसी दौरे के क्रम में मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारे घर पर भी तशरीफ़ लाए और यहाँ समाज के सभी तबके के लोग, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए आपसी भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला क्योंकि जो अमीर शरीयत है हमारे, वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा उड़ीसा, बंगाल, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, ये तमाम राज्यों के एक अमीर शरीयत होते हैं और उनका हमारे घर पे आना हमारे लिए, हमारे गांव के लिए और सुपौल के लिए बेहद खुशी की बात है। और यही वजह है कि यहाँ तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हम आपके माध्यम से उनका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तआला को वो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए कायम कर दिया। यहाँ पर हमें रुक करके थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आज सुबह से लेकर के अभी तक हम कितने नफ़ा बख्श हुए हैं सामने वाले के लिए, हम दूसरे लोगों के लिए कितने नफ़ा बख्श हुए हैं सुबह से लेकर के अभी तक। क्या क्या काम हमने किया है, अपने हाथ से कितना नफ़ा बख्श हुए हैं, अपनी ज़बान से कितना नफ़ा बख्श हुए हैं, अपनी आँख से कितना नफ़ा बख्श हुए हैं, अपने पैर से कितना नफ़ा बख्श हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों को हर रोज़ एक लम्हे के लिए भी बैठ करके अगर सोच लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल हो सकती है अगर हम अपना एहतिसाब हर रोज़ सिर्फ इस हदीस के नुक्ते नज़र कर लें कि हम लोग अल्लाह की मखलूक के लिए, यानी हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसके लिए कितना नफ़ा बख्श है। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप नफ़ा बख्श हों एक ख़ास इंसान के लिए, आप पेड़ों के लिए भी नफ़ा बख्श हो सकते हैं, आप जानवरों के लिए भी नफ़ा बख्श हो सकते हैं, आप परिंदों के लिए भी नफ़ा बख्श हो सकते हैं, आप सफाई करके दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो सकते हैं। ये पूरा मैदान खुला हुआ है हमारे लिए नफ़ा बख्श होने का। तो अगर इस वक्त से आपने फ़ायदा उठाया हो, ये हर वक्त आ रहा है और आपकी ज़िंदगी से उतना वक्त कम होता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी से इतना वक्त
تو 5 منٹ کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے بیکار وقت تھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر سمجھ میں آئی اور آپ نے عمل نہیں کیا تو اوپر پوچھ ہوگی، کیونکہ آپ کو اب یہ بات بتا دی گئی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بات آپ نے سنی ہے اس سے آپ اپنی زندگی کو سنوار لیجیے، یعنی کہ ہمیں اور آپ مل کر کے اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں، دوسرے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، پیڑوں کے لیے، روڈ کے لیے، ہر چیز کے لیے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع بخش ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہوں۔